राधे राधे दोस्तों, आज मैंने 5 ऐसी गाड़ियों की लिस्ट बनाई है जो कभी डिसकंटिन्यूड नहीं होनी चाहिए थी, जिन्हें कार एंथुसियास्ट यानी जो फील करते हैं कि रियल पावर भी जिसे कहते हैं उनकी भी फेवरेट थी। और इन्हें मैंने 5 सेगमेंट में डिवाइड करा है: एसयूवी, सेडान, हैचबैक, परफॉर्मेंस कार, एमपीवी। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना समय गवाए तुम्हारे अपने खुराफाती बाइक के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे रियल ऑफ रोड एसयूवी की, जो इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा यूज हुई थी। वो है मारुति जिप्सी। मारुति जिप्सी का आर्मी में सबसे ज्यादा यूज होने की वजह थी उसका लाइट वेट, जिसकी वजह से वो कैसे भी उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर चलने के लिए कैपेबल थी, और उसका सिंपल मैकेनिज्म, कम्पैक्ट साइज और रिलायबिलिटी भी थी। और इन्हीं वजह से वो इंडियन आर्मी में और रैली एंथुसियास्ट के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। उसी का अफोर्डेबल प्राइस और उसकी लो मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से भी वो इंडियन आर्मी में पॉपुलर थी। और इसी के चलते इंडियन आर्मी ने 1991 में जिप्सी की 35,000 से ज्यादा यूनिट खरीदी थी। जिप्सी में हमें 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था विद लो रेंज गियरबॉक्स, जो इसको अलाउ करता था पहाड़ों के मुश्किल से मुश्किल रास्तों को टैकल करने में। और इसलिए जिप्सी का पहाड़ों में निकनेम माउंटेन गॉड रखा, जिसको मारुति जिम्नी से रिप्लेस कर। सेकंड सेगमेंट हैचबैक में बात करेंगे वॉक्सवैगन पोलो जीटी की। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन पोलो जीटी टीएसआई 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आती थी, जो पावर ऑफर करती थी 110 bhp एंड टॉर्क की, इसे और गाड़ियों से ज्यादा फन टू ड्राइव बनाती थी। टीएसजी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पोलो जीटी 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स टीएसजी के साथ आती थी। डीएसजी का मतलब होता है जो हमें क्विक गियर शिफ्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी उन लोगों की फेवरेट थी जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है। टाइम पर ये अपनी जर्मन बिल्ड क्वालिटी को लेकर भी पॉपुलर थी, और जीटी अपनी प्रीमियम इंटीरियर मटेरियल को भी लेकर पॉपुलर थी, जिसके कारण वो अप मार्केट फील होती थी कंपेयर टू इट्स राइवल लाइक मारुति बलेनो एंड हुंडई i20। इसे पॉपुलर एक और चीज बनाती थी इसकी रीसेल वैल्यू एंड आफ्टर मार्केट सपोर्ट, क्योंकि रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी थी और इसका आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन पोटेंशियल जो इसे और अपीलिंग बनाता था। और फिर 2022 में पोलो जीटी को डिसकंटिन्यू कर दिया ड्यू टू न्यू एमिशन नॉर्म्स एंड डिक्लाइनिंग डिमांड। अब बात करेंगे थर्ड सेगमेंट सेडान्स की, जिसमें होंडा सिविक है। होंडा सिविक पॉपुलर थी अपने लो स्लैंग एरोडायनामिक डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर एंड स्पोर्टी स्टांस की वजह से। और फिर 8th जेन सिविक को 2006 में लॉन्च करा, जो इतनी पॉपुलर हुई कि इंस्पिरेशनल सेडान बन गई, जिसने अपनी तरफ कार एंथुसियास्ट को काफी अट्रैक्ट करा। सिविक का स्मूथ एंड रिलायबल इंजन जो 1.8 लीटर IVTEC पेट्रोल के साथ आता था, जो जाना जाता था अपनी परफॉर्मेंस, स्मूथनेस और रिलायबिलिटी के लिए, जिसमें CVT एंड मैनुअल गियरबॉक्स भी ऐड था। ड्यूरिंग इट्स अर्लियर ईयर सिविक टॉप प्रीमियम सेडान्स में आती थी, जो कम्पीट करती थी टोयोटा कोरोला और हुंडई एलेंट्रा जैसी सेडान से। सिविक अपने गुड फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से भी जानी जाती थी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। सिविक अपने फन टू ड्राइव फैक्टर के लिए भी पॉपुलर थी, इसी वजह से वो बहुत पसंद भी करी गई थी। सिविक के डिसकंटिन्यूड होने के रीजंस की बात करें तो उसमें डीजल ऑप्शन इंजन नहीं आता था, बट उसके कंपटीशन में आने वाली कार्स में जैसे टोयोटा कोरोला और हुंडई एलेंट्रा जैसी कार्स में आता था। सिविक कुछ ज्यादा ही नीची थी, जिसकी वजह से वो स्पीड ब्रेकर्स पर बहुत जल्दी लग जाती थी, और वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव थी कंपेयर टू इट्स राइवल। और फिर एसयूवीज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी, जिसके चलते होंडा सिविक को डिसकंटिन्यू कर दिया। फोर्थ सेगमेंट परफॉर्मेंस कार स्कोडा ऑक्टाविया की बात करेंगे। ऑक्टाविया VRS आल्सो नाउ एज द ऑक्टाविया RS। स्कोडा ऑक्टाविया RS को परफॉर्मेंस पावर हाउस भी बोला जाता था, क्योंकि ऑक्टाविया VRS 230 लॉन्च हुई थी 2017 में। इसमें हमें 0.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता था, जो प्रोड्यूस करता था 230 bhp 350 Nm ऑफ टॉर्क से वन ऑफ द फास्टेस्ट सेडान्स बनाती थी इसके साथ की सेडान्स में। फिर इसके साथ एक और मॉडल लॉन्च करा स्कोडा ने 2020 में, ऑक्टाविया VRS 245, जो प्रोड्यूस करती थी 245 bhp, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा पावरफुल VRS मॉडल बना इंडिया में। स्कोडा ऑक्टाविया VRS एंथुसियास्ट फेवरेट कार बनी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि बहुत कम परफॉर्मेंस सेडान्स ही थी, इतने रीजनेबल प्राइस पर इतनी परफॉर्मेंस ऑफर कर दी थी कंपेयर टू लग्जरी स्पोर्ट्स कार। स्कोडा ऑक्टाविया VRS अपनी मॉडिफिकेशन एंड ट्यूनिंग पोटेंशियल की वजह से भी पॉपुलर थी। VRS को आफ्टर मार्केट सपोर्ट तथा इसके ओनर इसे सिंपल ट्यून करके ही 300 से 400 bhp तक आराम से अपग्रेड करवा लेते। अब सोचो तुम ये क्या कार रही होगी, जिसकी वजह से ये कार मॉडिफायर और इंडियन कार रेसर्स फेवरेट भी बनी। आज भी VRS मॉडल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू है, बट ये डिसकंटिन्यू कर दी कंपनी ने, क्योंकि एसयूवीज का क्रेज इतना था कि इसकी रियल बीस्ट पावर चुपके रह गई। फिफ्थ सेगमेंट एमपीवी चेवरोलेट टवेरा की बात करेंगे। चेवरोलेट टवेरा अपने रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट डीजल इंजन के लिए भी जानी जाती थी। टवेरा में 2.5 लीटर इसूजू सोर्स डीजल इंजन आता था, जो जाना जाता था अपनी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी एंड फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, जो इसके कंपटीशन में आने वाली कार लाइक टाटा सुमो और महिंद्रा बोलेरो से ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड डीजल इंजन एक्सपीरियंस करवाती थी। चेवरोलेट टवेरा अपने स्पेशियस एंड कंफर्टेबल कैबिन के लिए भी जानी जाती थी। अंदर मल्टीपल सीटिंग ऑप्शन भी मिलता था। इसमें कम से कम 7, 8 नहीं 9 तक सीट ऑप्शन मिल जाते थे, जो इसे फिट चॉइस बनाते थे लार्ज फैमिलीज के लिए और कमर्शियल यूज के लिए। चेवरोलेट लो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफर करता था और इसके स्पेयर पार्ट्स भी
सस्ते थे, जिसकी वजह से तवेरा को मेंटेन करना बहुत कॉस्टली नहीं था। और तवेरा में आने वाले इंजन इसूजू लॉन्ग लास्टिंग थे और मिनिमल एक्सपेंसिव रिपेयर मांगते थे। रीजंस की वजह से तवेरा वाइडली यूज्ड होने लगी टैक्सी और टूरिस्ट व्हीकल के तौर पर, तो ये भी डिसकंटिन्यूड हो गई। इसके दो बड़े रीजन थे डिसकंटिन्यूड होने के: तवेरा की डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी। न्यू ईयर एमपीवीज लाइक टोयोटा इनोवा, मारुति एटिका एंड महिंद्रा XYLO ऑफर करते थे उससे ज्यादा बेटर फीचर्स, रिफाइनमेंट एंड पावर। शेवरलेट 2017 में इंडिया को छोड़कर चली गई और उसने अपनी सारी कार्स को भी डिसकंटिन्यूड कर दिया। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए। और बाकी सभी को राधे राधे, धन्यवाद।